जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत रूठे, किस्मत भी रूठे, पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। नमस्कार, मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लॉक रीजनिंग में, आज ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़े आज पहली बार जुड़ रहे हैं तो पहले उस क्लास को अटेंड करें, नहीं तो आपको वो सवाल जो आज कराने वाले हैं शायद उतने अच्छे से ना समझ में आए जो पहले पढ़ने के बाद आ जाएंगे। ठीक है, तो पहली क्लास को अटेंड सबको गुड आफ्टरनून सभी को। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। और कुछ जो एंगल निकालना हम लोग याद कर रहे थे, एंगल निकालना शुरू किए थे। तो एंगल निकालने के हमने जो आपको तरीके बताए थे, डायरेक्ट मेथड कैसे कि बिना फार्मूले के आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एंगल निकालते हैं और उसके बाद फार्मूला भी बताएंगे आपको, हम आपको फार्मूला भी बताएंगे जिससे आप फार्मूले से अगर चाहेंगे तो फार्मूले से भी निकाल पाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट मेथड है हमारे पास, उसी के द्वारा हम लोग निकालते हैं। जैसे हमारे पास कुछ सवाल, पहले आप इनके आंसर दीजिए। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 3:15 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा। 3:15 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा। अगला है आपका 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा। 4:40 पर दोनों सुइयों के कितना कोण होगा। अगला है 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आप आंसर करिए इनके सभी के। ठीक है, आप फार्मूले से अगर पढ़ रखे हैं तो फार्मूले से ही निकालिए, नहीं तो जो तरीका हमने आपको बताया उससे आप सेकंडों में इसके उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि कैसे कैसे सवाल जो आप फार्मूले बिना लगा ही नहीं पाते, आप उनको बड़ी आसानी से यहाँ हल कर पाएंगे। ओके, चलिए आंसर बताइए जल्दी से। आ गए हैं अब तो, चलिए चलिए कई लोगों के आंसर आ रहे हैं। 3:15 को हमने क्या कहा, पहले आप इसको, एक सुई आपकी 3 पर होगी तो 15 का मतलब कहां पर, दूसरी भी आपकी सुई 3 पर होगी। चलिए हम एक बार क्लॉक बना के समझा देते हैं आपको, क्लॉक बना के समझाते हैं कि 12, 6, 3 और 9, ये 1 और 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ये आपसे कहा गया है कि 3:15 का क्या मतलब हुआ, आप यही कहेंगे ना कि सुई यहां पर होंगी दोनों, लगभग यहीं पर होंगी लगभग दोनों सुइयां। 3:15 का मतलब, अब आप देखें कि होना चाहिए 0 डिग्री का कोण, कितना होना चाहिए 0, लेकिन जब तक ये मिनट वाली सुई 15 मिनट तक चली है तो क्या घंटे वाली सुई रुकी होगी, वो भी तो आगे बढ़ी होगी थोड़ा सा। अब वही देख लो कि ये कितना आगे बढ़ी होगी, यानी ये घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे आ गई होगी, थोड़ा सा आगे। तो इनके बीच देखिए एंगल बना कि नहीं बना, बन चुका है ना। तो वही कितना बना होगा, 15 का आधा। यहाँ पे दूसरी सुई भी 3 पर है, कैसे पता करेंगे, 5 से भाग करके, 5 से भाग, दोनों के बीच एंगल क्या होना चाहिए, 0 डिग्री। कितना होना चाहिए, 0। लेकिन इस 15 का आधा हमने कल भी बताया था कि जब आपका ये नंबर आए, पॉजिटिव आए तो जोड़ देना, निगेटिव आए तो घटा देना। अब 0 है तो जोड़ने घटाने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर निगेटिव एंगल कभी लिया नहीं जाता। तो प्लस का 15 का आधा कितना हो जाएगा, 7.5, यानी आपका जो एंगल बनने वाला है वो 7.5 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा, 7.5 डिग्री का। उसी तरह दूसरा देखिए, एक सुई 4 पर है तो दूसरी कहां पर होगी, 40 का मतलब क्या होता है, 8 पर सुई, 40 का मतलब कहां होता है, 8 पर। कैसे पता करेंगे, इस 40 को 5 से भाग करके, 5 से भाग करेंगे तो एक 8 पर। अब 4 और 8 को घटाइए, आप घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, लेकिन माइनस का आ रहा, काहे का आ रहा, माइनस का आ रहा। 4 गुणे क्या करेंगे, 30 करेंगे, 4 तियां 12 यानी 120, 120 बनना चाहिए। लेकिन चूंकि माइनस का आया है तो मिनट का आधा घटाएंगे, अगर प्लस का आएगा तो मिनट का आधा जोड़ेंगे। अब आप क्या करिए, मिनट का आधा इसमें घटा दीजिए। ठीक है ना, 40 का आधा कितना, 20, यानी आपका जो एंगल बनेगा वो 100 डिग्री का बनेगा। कितनी डिग्री का बनेगा, 100 डिग्री का बनेगा। क्लियर है पूरी तरह से। आगे देखिए, 5:10 की बात हो रही, एक सुई 5 पर, एक 10 का मतलब कहाँ हुआ, 10 का मतलब 2 पर भाई, 10 का मतलब कहाँ हुआ, यही तो है 10 मिनट। एक सुई 10 पर होगी, अब कैसे जानेंगे, 5 से भाग करके। तो यहाँ एक सुई 2 पर है, घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 30 से, तो 30 तियां 90 का एंगल बनना चाहिए था। कितने का, 90 का, लेकिन प्लस का 3 है तो इसका मतलब 10 का आधा इसमें जोड़ेंगे, यानी कितने डिग्री, 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 95 डिग्री। क्लियर है ना पूरी तरह से बात, कोई दिक्कत
नहीं है। चलिए, तो ये तरीके आप लगाइए, बिना फार्मूले के भी आप हर एक सवाल बना सकते हैं। फार्मूले में आपको फार्मूला याद ही होना चाहिए, तभी आप सवाल कर पाएंगे, लेकिन बिना फार्मूले में आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आप इसको समझ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए, और वो सवाल भी लेते हैं जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि नहीं सर, इन सवालों को कैसे हम इससे लगा सकते हैं जिसमें ये पता ना हो कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 या 25 मिनट ना दिया जाए टाइम, तो कैसे करेंगे आप? क्योंकि आपको लगता होगा कि अभी हमने 3:15 कहा तो 15 का मतलब 5 हो गया, तो अभी हमने कहा कि 4:25 तो 25 का मतलब सुई कहाँ पर आ गई? 5 पर। 30 कहा तो 6 पर आ गई। लेकिन अगर 30, 25, 20 ना हो तो फिर क्या करेंगे आप? यही आपके दिमाग में चल रहा है ना? कोई बात नहीं, ऐसे सवाल भी हम आसानी से लगाएंगे। ओके, जैसे हमने कहा कि एक छोटा सा और सवाल ले लेते हैं। मान लो लिखा है 2:55। कितना है? 2:55। अब बताइए इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। 2:55 कितना? 2:55। बताइए बताइए जल्दी से, ठीक है? आया कुछ? तो यही चीज अब फार्मूले में रखेंगे, बड़ा टाइम लगाएंगे, बहुत समय लगाएंगे, ठीक है? लेकिन यहां से देखिए, आप फार्मूला भी हम आपको लिखकर बताने वाले, लेकिन उससे पहले ये आप क्या करेंगे, जो तरीका भी हमने बताया, 5 से भाग करेंगे इसे, तो एक सुई कहां पर होगी? 11 पर। एक सुई कहां पर होगी? एक सुई 11 पर होगी। एक सुई 2 पर होगी, दोनों का अंतर लेंगे, कितना आएगा? 9। लेकिन काहे का आ रहा है? माइनस का। मल्टीप्लाई कितना करते हैं? 30 से करते हैं, यानी आपका एंगल कितना बनना चाहिए था? 270 डिग्री। लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, अभी हमने कहा अगर माइनस का है तो मिनट का आधा घटाना है, अगर प्लस का है तो मिनट का आधा जोड़ना है। तो 55 का आधा कितना घटाएंगे? 27.5। कितना घटाएंगे? 27.5। 55 का आधा कितना घटाएंगे? 27.5। अब आप बताइए 270 से अगर 27.5 घटाया जाए तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 142.5 डिग्री। कितना बचेगा? 142.5 डिग्री। घटा के देख लीजिए कि 270 से अगर 27.5 घटाएंगे तो 142। 142 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए? वो क्या कह रहे हैं? 142 नहीं, 200। कितना आ रहा? 9 त्रिक 27, 200 सॉरी, 242.5 है ना? 242.5। लेकिन मेरे दोस्त, ये जरूरी नहीं कि ऑप्शन में हो, क्योंकि जब भी एंगल की बात आती तो एंगल हमेशा ऑप्शन में छोटा वाला दिया जाता। हो सकता है कि दोनों दे दें, ए एंड बी कह दे, दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम आपके ऑप्शन होंगे वो छोटा एंगल होता है। छोटा एंगल मतलब क्या हुआ? जैसे हम आपसे कह दें कि बताइए 3 बजे कितना एंगल बनेगा? 3 बजे, तो आप क्या बताएंगे? 3 बजे यही बताएंगे ना कि उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना? क्यों? छोटा वाला बता रहे हैं। आप चाहते तो बड़ा वाला भी बता देते, आप चाहते तो बड़ा वाला, क्योंकि एंगल तो 2 बनते हैं, टोटल 360 डिग्री होता है। अगर ये 90 है तो ये बताइए कितना होगा? ये कितना होगा? 270 होगा। तो 270 आप नहीं बताते, छोटा वाला एंगल बताते हैं। तो यहां आप देखिए 242 है, ये आपका बड़ा एंगल है। तो आप क्या करिए, 360 से 242 घटा लीजिए, 242.5, तो कितना बचेगा? 117.5 डिग्री। कितना बचेगा? 117.5 डिग्री आपका एंगल आ जाएगा। तो छोटा ये है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कैसे जानेंगे छोटा ये है कि बड़ा कौन? अरे वैसे तो आप ये समझ जाएंगे, लेकिन आप ये समझिए कि 180 से अगर बड़ा आ रहा है तो वो फिर एंगल बड़ा है। फिर दूसरा वाला बताना, क्योंकि 180 के दो ही तो बन सकते हैं भाई। 360 है तो 180 से अगर बड़ा आ गया तो फिर दूसरा वाला छोटा होगा। तो यहाँ 180 से बड़ा है, इसका मतलब दूसरा एंगल बताना। 180 से छोटा होता तो फिर दूसरा बताने की जरूरत नहीं थी। क्लियर है ना? तो ये चीजें ध्यान देना है कि आपका ये टाइम दिया जाए, ठीक है? चलिए, तो ये चीजें आपको समझनी होंगी कि सवालों को ऐसे लगाना है, आसानी से हो जाएगा। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं कि फार्मूला क्या है, ठीक है? ये याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि फार्मूला क्या होता है क्या नहीं। आगे जैसे आपसे सवाल ये कह दिया जाए, आपसे हमने कहा मान लो 6:15। कितना कहा? 6:15 कहा, 6:16, 6:17, 6:18, 6:19, 6:20। आपसे कोई भी एंगल पूछा जा सकता है।
इतने टाइम हमने दे दिया। अब आपको जो डाउट लगता था कि नहीं इनके बीच में कैसे हम निकालेंगे, तो बड़ा आसान है। कैसे करते हैं चलिए हम बताते हैं। देखो तो देखिए 6:15, ये तो बड़ा आसान है। 6:15 आसान है, 6:20 आसान है, क्योंकि आपको पता है 15 का मतलब 3, 20 का मतलब 4 होता है। तो ये तो बड़े आसानी से निकालेंगे। क्या करेंगे आप, वही काम जो अभी तक कर रहे थे। 6:15 का मतलब एक सुई कहाँ पर है, 3, 5 से भाग किया आपने 5 से भाग किया, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, 3 का। मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 30, यानी 30 तियां 90 आना चाहिए, लेकिन 3 प्लस का है तो 15 का आधा जोड़ देंगे। 15 का आधा कितना, 7.5, 7.5 जोड़ देंगे तो आपका एंगल आ जाएगा 97.5, यानी 97.5 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा, 97.5। 6:20 भी आप बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। 6:20 का मतलब क्या है, 6:20 का मतलब 4 पर यहाँ घटाएंगे 2 आएगा, 2 गुणे 30 करेंगे तो 60 डिग्री होना चाहिए, पर 20 का आधा जोड़ेंगे क्योंकि प्लस का 2 है, 20 का आधा 10 होता है, यानी आपका एंगल कितना आएगा, 70 डिग्री। ये भी बड़े आसान थे। समस्या यहाँ बच्चों को आती है कि यहाँ क्या करें सर ऐसे, तो कुछ अलग नहीं करना मेरे दोस्त, यहाँ भी वैसे ही करना है। 6 और 16 का मतलब नहीं पता आपको, तो 5 से भाग करिए। 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, तो आप कहेंगे 5 तियां 15 और 5 दूना 10, 3.2। अब घटाना है आपको, घटाना बड़ा आसान है। देखिए आप ऐसे नहीं घटा पाते तो ये कर लीजिए ना। आप देखिए 0.2 में कितना जोड़े हम कि 4 बन जाए, तो आप कहेंगे 0.8, 0.8 ना 4 हो जाएगा, और 6 से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी 2 दशमलव कितना आएगा, 8 आएगा। 2 दशमलव कितना आएगा, 8। घटाना भी आसान, कोई दिक्कत नहीं घटाने में। तो 2.8 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 30, मल्टीप्लाई कितना करेंगे, तो 28 तियां कितना होता है, 84। 28 तियां 0.0 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 84 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। लेकिन चूंकि 16 का आधा हम लोग इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, प्लस का है। 16 का आधा कितना, 8, तो कितना हो जाएगा, 92, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 92 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा, 92 डिग्री। तो आसान यहाँ भी बहुत है, ठीक है ना, कुछ अलग नहीं करवा रहे हैं हम, बस हमने कहा ये पता कर लो। 5 से ही तो भाग करते थे हम लोग मिनट को, अभी भी करिए। 16 को 5 से भाग करेंगे 3.2। अब 6 से 3.2 नहीं घटाना आता, हम आपको घटाना भी सिखाते हैं। आप क्या करिए, 0.2 में कितना जोड़े, यहाँ 4 बन जाए, तो आप कहेंगे 0.8, 0.8 जोड़ने पे 4 बन गया, तो 4, 6 और 4 घटाइए कितना आएगा, 2, तो 2.8 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कितना, 30 करेंगे, कितना करेंगे, 30 करेंगे। और चूंकि आपको पता 28 से 84 होता है, 0.0 कैंसिल हो जाएगा। प्लस का आया था 2.8, तो इसका आधा जोड़ देंगे। माइनस का आता तो इसका आधा क्या करते हैं हम, घटा देते, ठीक है, 92। उसी तरह इसका आंसर बताइए आप, 6 और 17, यहाँ 5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 6 माइनस 5 तियां 15, 2 5 चौको 20, 3 दशमलव कितना आएगा, 4। अब यहाँ घटाना मुश्किल हो रहा, बिल्कुल नहीं होगा। 0.4 में कितना जोड़ेंगे, यहाँ 4 बन जाए, तो आप कहेंगे 6 जोड़ दीजिए, दशमलव कितना, 6, और जैसे ही 4 होगा तो 6 और 4 घटाएंगे, 2 दशमलव कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। गुणे कितना करेंगे, 30, 26 तियां कितना होता है, 78, 26 तियां 78, और प्लस कितना, 17 का आधा यानी 8.5, 8.5, तो कितना हो जाएगा, 86.5 डिग्री। कितना हो जाएगा, 86.5 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे आप बताइए, 6.18 का आंसर आप बताइए, 6.18 का आंसर आप बताइए, ठीक है। छः 18 का आंसर आप बताइए, बताएंगे, देखिए 6.18, देखिए 6.18 पे क्या करेंगे, 6 माइनस 18 को 5 से भाग करेंगे आप, तो कितना आएगा, 5 तियां 15, और कितना बचेगा, 3, 5 छक्का 30, 3.6। घटाना बड़ा आसान है। आप 0.6 में कितना जोड़ेंगे, 4 हो जाए, यहाँ 3 है, आगे 4 बनाना, तो 0.6 में आप जोड़ेंगे 0.4, और 4 हो जाएगा तो 6 से 4, 2 दशमलव कितना आ जाएगा, 4। गुणे कितना करेंगे, 30, 24 तियां 72, 72 डिग्री होना चाहिए। 18 का कितना, आधा जोड़ दीजिए, 18 का आधा 9, कितना हो जाएगा, 81 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का, 81 डिग्री का एंगल बनेगा। बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं समझ में आती, है ना आसान, तो फिर तो करना पड़ेगा आसान, करना पड़ेगा आसान, ठीक है भैया, ठीक है, करना पड़ेगा आसान इसको। तो देखिए 6 19 का एंगल क्या होगा, तो आप 6 पर अगली 19 को भाग करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15,
और 4 5 8 40, 3.8। अब 6 से 3.8 क्या करेंगे आप, घटाएंगे, कितना बचेगा 0.2, कितना 0.2, और जैसे 4 हो जाएगा तो 6 4 यानी 2.2, गुणे कितना 30, तो 22 3 66 बनना चाहिए, प्लस 19 का आधा जोड़ दीजिए। 19 का आधा कितना हो जाएगा, 19 का आधा कितना हो जाएगा बताइए भैया, 9 दूना 18, 9.5, तो कितना हो जाएगा 75.5 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कितने डिग्री का, 75.5 डिग्री का। समझ पा रहे हैं ना पूरी तरह से बात, कोई दिक्कत? चलिए आप सब ठीक है, 75.5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे भाई बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, कर्म करते रहिए, ठीक है ना, ईमानदारी से आप मेहनत करिए, क्योंकि आने वाले समय में इतनी सारी वैकेंसी हैं कि शायद बस ये लास्ट चांस मान करके आपको तैयारी करनी है, अन्यथा आने वाले समय में बहुत पछताएंगे अगर आपकी ना हुआ तो, ठीक है ना। ये वक्त बार बार नहीं मिलता है, मौके नहीं देता, ठीक है ना। ईमानदारी दिखाना है आपको, अपने प्रति ईमानदारी दिखाना है, ठीक है ना, बार बार ऐसे मौके नहीं मिलने वाले, ठीक है। अगर अपने प्रति ईमानदारी नहीं दिखा रहे हो तो फिर क्या करोगे, ठीक है। वो कहते हैं ना सीधे कि छल करोगे तो छल मिलेगा और कर्म करोगे तो फल मिलेगा, ठीक है। तो कर्म करते रहिए, ठीक है, आगे सब कुछ मिलने वाला है। चलिए तो आगे और भी ऐसे सवाल, बेहतरीन बेहतरीन सवाल हम लोग सीखने वाले हैं। तो एंगल किसी भी तरह का टाइम आपको दिया जाए, आप बड़ी आसानी से अब एंगल, मुझे उम्मीद है कि आप बना पाएंगे, ठीक है। विदाउट फार्मूला आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। अब जो लोग कह रहे थे फार्मूला, फार्मूले के लिए भी हम बता देते हैं। अगर आपको निकालना है एंगल तो क्या करिए, फार्मूला लिख लीजिए h इंटू 30 या 30h कहिए आप, 30h, और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस बताइए भैया 11/2m, 11 अब ये क्या मॉड, मॉड क्यों हमने लगा दिया, मॉड इसलिए लगाया मेरे भाई कि कभी भी एंगल ऋणात्मक नहीं होता है, कभी भी एंगल ऋणात्मक नहीं होता है। आप इस तरह तो लिख रहे हैं, आप चाहें तो इसको चेंज करके लिख दें, 11/2m पहले लिख दें, माइनस 30h, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। h का मतलब आर्स, m का मतलब बताइए मिनट, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़े इसमें नहीं। अब जैसे आपको हमने सवाल दे दिया कि 10:35, 10:35 आप निकालिए, आप फार्मूले से भी निकालिए और मेरे जो अभी हमने तरीका बताया उससे भी निकालिए, और फिर देखिए कि कौन सा तरीका आसान लगता है। लगाइए जरा जल्दी से, करिए कोशिश। उड़ाइए उड़ाइए भाई इसको जल्दी, क्विक। क्लियर है ना। चलिए देखिए, अब आपने निकाल लिया होगा, पहले फार्मूले से हम बता देते हैं। ये है आर्स, ये घंटे वाली सुई है, और ये मिनट वाली, ये मिनट वाली, तो रख दीजिए कहीं पर भी फार्मूले में। 30 गुणे कितना करेंगे 10, तो हो जाएगा 300, माइनस 11/2, 11/2 यम का मतलब कितना 35। अब आप करिए गुणा, मॉड लगा लीजिएगा क्योंकि निगेटिव नहीं आना चाहिए। 300 माइनस गुणा करेंगे तो 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, 33 × 5 कितना हो जाएगा 38, और बटे में कितना 2। अब आप देखिए 300 माइनस 385 का आधा, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 192 कितना हो जाएगा 5, 192.5। अब आप इसको घटाइए जरा, घटाइए, घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 से 5 5 हो जाएगा, 9 से 2 हो जाएगा 7, कितना, और 9 से 9 यहाँ 0, और यहाँ 2 से 1, 107.5 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना बन जाएगा 107.5 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप फार्मूले से देखें कि आपको मल्टीप्लाई करने में कितना समय लग रहा है, समय तो लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप हमारे पहले तरीके से लगाते तो आप देखते कितनी जल्दी आंसर आप बता सकते थे, ठीक है ना। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं डायरेक्ट हमारे तरीके से लगाइए, कितना आसान हो जाएगा। 10 35 है, यानी एक सुई 10 पर है, 35 का मतलब कहां पर होगी, 5 से भाग करेंगे 7 पर, 10 से 7 घटाइए कितना आ जाएगा
3 आएगा, 3 गुणे कितना करेंगे 30 करेंगे, 30 तिया 90 बनना चाहिए, प्लस प्लस का आया है तो प्लस 35 का आधा 17.5 जोड़ लीजिए। अब 90 में 17.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 में 17.5 जोड़ेंगे तो 107.5 डिग्री आएगा। बताइए आएगा कि नहीं आएगा? इतना समय लगता है मेरे दोस्त आप कोई भी दो, और फार्मूले से इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि किससे आंसर लगाना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यही सारे तरीके सीखने तो आप आते हैं आयुष मैथ्स पर, ठीक है। ऐसे ऐसे तरीके आपको रूबरू कराएंगे कि शायद आपने पहले कभी नहीं सुने देखे होंगे। फार्मूले तो हर जगह मिल जाते हैं, पर यूनिक क्या है, अलग क्या है हमारे पास, ये आप देखिए, ठीक है। तो ये फार्मूला याद करना चाहें तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको फार्मूले से आदत है, आपको मल्टीप्लाई करने का बहुत शौक है तो करिए, कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और ऐसे ही छोटे छोटे सवाल लेते हैं। एक छोटा सवाल पेपर में आया है कि 3 बजे, कितने बजे का, 3 बजे का परावर्तक कोण बताइए। 3 बजे का परावर्तक। अब कुछ तो इसी में परेशान हो जाएंगे कि परावर्तक क्या होता है भैया, परावर्तक कोण किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अंग्रेजी में बता देते हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल। कौन सा, रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है, ठीक है। चलिए, परावर्तक जानते हैं, नहीं जानते, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया। आपके पास परावर्तक एंगल के लिए 3 बजे का क्या क्या ऑप्शन है, 90 डिग्री है, 270 डिग्री है, 270 है, ठीक है, और 150 है, और नन ऑफ दीज है। बताइए क्या लगाएंगे अब आप, परावर्तक का मतलब बड़ा वाला एंगल। कौन सा एंगल, बड़ा वाला एंगल। तो छोटा वाला 90 होता, बड़ा वाला 270 हो जाएगा। यह है परावर्तक एंगल। तो कभी कभी ऐसे भी सवाल आ जाते हैं। ओके, आ जाते हैं ना। चलिए, तो बात समझ गए होंगे कि परावर्तक जैसा शब्द मिल जाए तो आपसे अब ये बचना नहीं चाहिए, ठीक है। देखो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक और छोटा सवाल लेते हैं, उसके बाद टाइप बदलते हैं। जैसे एक छोटा सवाल यह है कि 11:59 कितना है, 11। बताइए, इतना प्यारा सवाल है, कितना एंगल आएगा 11:59। बताइए बताइए बताइए, 11:59 पे क्या होगा, क्या होगा, होगा क्या होगा, बताइए। तो मजा आ रहा आपको पूरी तरह से, एकदम क्लियर है ना? तो ठीक है, लाइक वाइक थोड़ा ठोंकते रहो भाई, ठीक है। और भी अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। प्रैक्टिस यहाँ लगातार चल रही है। मैथ्स की आपको पता है कि डेली क्लास मिलती है, तो मैथ्स पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने 5 क्लासें परसेंटेज की करवा दिया है, इसके बाद अब नया चैप्टर चलेगा, ठीक है, आज से आपको मिलेगा। तो अभी तक हम लोग एंगल निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे, एंगल। इस सवाल का आंसर नहीं बता रहे हो, अरे बताओ भाई। चलिए हम बताते हैं आपको। देखो, एक सुई 11 पर है, 59 को भाग करेंगे अगर आप 5 से, किससे, 5 से, तो 5 से भाग करने में क्या आएगा, 11 × 5 = 55 दशमलव, कितना आएगा, 11 × 5 = 55 दशमलव 5 × 40, यही तो आएगा। 11 और 11.8 जब घटाएंगे तो आएगा 0.8। 0.8 माइनस का आ रहा है, 0.8 का गुणा करेंगे 30 से तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 यानी बनना चाहिए, लेकिन 59 का आधा घटाएंगे क्योंकि माइनस का आ रहा। तो 59 का आधा बताओ भैया जल्दी से, क्या होता है 59 का आधा, नहीं बताओगे का, अरे बता दो 59 का आधा का होता है। अरे 30 का आधा तो जो 30 दूना का होता है 60, 29 दूना 58, 29.5, 29.5 घटाइए तो क्या बचेगा, 5.5। माइनस कभी नहीं लिया जाता, फार्मूले से भी लगाएंगे तो भी माइनस का आएगा, वहां भी माइनस छोड़ देंगे, मॉड इसलिए लगा के दिया है। तो अगर कभी माइनस का आए तो उसे आपको छोड़ देना है, स्किप कर देना है। क्या करना, स्किप करना, छोड़ देना। तो 5.5, लेकिन ये सवाल लगाने वाला नहीं था मेरे भाई। क्यों, अरे तुमको समझना चाहिए 11:59 का मतलब 1 ही मिनट का तो अंतर है, और मिनट और सुई के बीच में 1 मिनट का अंतर 5.5 डिग्री के बराबर होता। मैंने पहली क्लास में बताया था। किस क्लास में बताया था, पहली क्लास में बताया था। तो ये बात तुम्हें समझनी होगी।
ओके, तो अब हम लोग निकालेंगे, अभी तक हम लोग टाइम दे करके एंगल निकाल रहे थे, अब एंगल दे करके तुमसे टाइम पूछेंगे। ठीक है, एंगल दे करके क्या पूछेंगे, टाइम पूछेंगे, एंगल दे करके टाइम पूछेंगे। अब हम लोग सीखने वाले हैं एंगल से टाइम निकालना। क्या निकालना, टाइम निकालना। एंगल से टाइम निकालना कैसे, कोण दे करके आपसे समय पूछा जाएगा, इतने डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है, तो देखो इधर, सबसे पहले आइए बात करते हैं 0 डिग्री की। किसकी बात करते हैं, 0 डिग्री, 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का एंगल। सबसे पहले बात कि 1 घंटे में कितने, 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 घंटे में कितनी बार बनता है 0 डिग्री, कितनी बार बनता है, 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 12 घंटे में कितनी बार बनता है, और 24 घंटे में कितनी बार बनता है। चलिए, ये तो रटे होंगे ना आप, रटते बहुत हो। चलिए, एंगल निकालने का तुमको आसान सा तरीका हम क्या बता रहे हैं ये पहले जानो। ये नोट जो हम लिखाने जा रहे हैं बड़े काम की है ना। कोण से समय निकालने के लिए, समय ज्ञात करने के लिए, समय ज्ञात करने के लिए घंटे को 60/11 से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा कर देते हैं, 60/11 से गुणा, बस इतने में काम। इसके लिए फार्मूला बिल्कुल नहीं, फार्मूला लिखा देंगे लेकिन लगाएंगे नहीं, फार्मूला लगाते नहीं, 60/11 से गुणा करेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं। वैसे तो 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री को आप ये भी कह सकते हैं आपस में मिलना, संपाती होना, ठीक है ना, ये भी शब्दावलियां होती हैं। 0 डिग्री का मतलब एक सुई अगर ऐसे है तो दूसरी यही इसी के ऊपर आ जाए तो आप कहेंगे 0 डिग्री का, इस कंडीशन में होनी चाहिए। ठीक है, संपाती होनी चाहिए। तो 1 घंटे में 1 बार मिलती हैं, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार। कितनी बार, 22 बार। ये बात आप याद कर सकते हैं, लेकिन आप यहां देखेंगे क्यों, कैसे होता है ये। ठीक है ना, ऐसे क्यों होता है भैया, ये देखेंगे आप। ठीक, ये तो किससे गुणा करेंगे, 60/11 से गुणा करेंगे। ठीक है ना, नोट कर लिया नीचे वाला। चलिए देखो, जैसे हमने आपको समय दे दिया है कि 3 से 4 बजे के मध्य के बीच 0 डिग्री का कोण, कितने का, 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, कब बनेगा बताओ, ये किस समय बनेगा। तो बड़ा आसान है, कैसे आसान करना है, आपका 3 और 4 बजे के बीच। देखिए आप यहां जरा देखिए क्लॉक में, 3 और 4 बजे का मतलब जैसे 3 बजा है, अभी 3 बजा है, ये सुई जब घूमते घूमते आएगी तो 4 के बीच का टाइम चलेगा, 3 से 4 का समय चलेगा ना, और ये घूमते घूमते यहाँ कहीं आएगी तभी ये ऊपर हो जाएगी। लेकिन जब तक यहाँ आएगी तो ये घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे आ जाएगी, और फिर आप कहेंगे यहीं कहीं ये लोग आपस में मिलेंगी, यानी 0 डिग्री का कोण होगा। तो वो होगा कितना, यही तो जानना हमें। तो हमने कहा कुछ नहीं करना, आपका समय 3 बजकर तो कुछ होगा, 3 बजकर कितना होगा, 3 को ही आपको गुणा करना है 60/11 से। किससे करना है, 60/11। 60/11 का मतलब 36 × 18 180। 180 को अगर हम 11 से भाग करेंगे तो तुमको पता होना चाहिए आएगा 16 सही 4/11। अगर भाग नहीं आता तो सीख लो, भाग सीख लो, और अगर भाग नहीं सीख पा रहा हो तो ट्यूशन लगवा लो, कहीं किसी से ट्यूशन लगवा के भाग सीख लो, और क्या करोगे फिर। तो तुमको भाग नहीं आ रहा तो फिर क्या हो सकता है। क्यों भाई, बात एकदम क्लियर है ना, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं भाई। पढ़ने में कौन सी बुराई है, नहीं आता तो सीखो, ट्यूशन लगवाओ, कुछ तो करो। ओके, तो आपको कितना आसान सा तरीका बताइए, फार्मूला याद करवाया मैंने, नहीं करवाया, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई 60/11 से, और 11 का पहाड़ा तो आता ही है ना भाग करने में, तो भाग करो ना 180 को 11 से, आ जाएगा आपका आंसर। ओके, ना 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 ना।